नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं जया, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आगे आया सऊदी अरब। सऊदी ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 150 से ज्यादा नागरिकों को सूडान से निकाला बाहर। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के प्रयास जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री के साथ भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। कृषि, ऊर्जा, रक्षा सहयोग सहित कई अन्य मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। अप्रवासन व वायु संपर्क के क्षेत्र में हुआ समझौता। विदेश मंत्री ने गुयाना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में सांसद प्रवास योजना के तहत एक जनसभा को करेंगे संबोधित। हाल में ऑस्कर पुरस्कार जीती फिल्म आरआर के टीम के सदस्यों से भी करेंगे मुलाकात। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भुवनेश्वर में शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक से पहले कार्य का भविष्य विषय पर भुवनेश्वर में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जल्दी ही रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की जताई उम्मीद। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों के संबंधित बैंकों के साथ स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की दी मंजूरी। राजकोट में कहा, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा के साथ अगले चरण में है मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत। आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है। सऊदी ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 157 लोगों को निकाला है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। बयान के अनुसार सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 नागरिक सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, कनाडा और बुर्किना फासो के नागरिक हैं। सऊदी अरब इन सभी को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सूडान में हिंसा भड़काने के बाद विदेशी नागरिकों की पहली आधिकारिक निकासी बताई जा रही है। इन सभी को लेकर एक जहाज शनिवार को जेद्दा पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार सऊदी अरब और सूडान के संपर्क में थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री ह्यू टॉट के साथ 5वीं भारत गुयाना संयुक्त समिति बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद और वेलनेस, रक्षा सहयोग, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच अप्रवासन, मोबिलिटी और वायु संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर समझौता भी हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अधिकारियों को गुयाना से करीबी संबंध बनाए रखने और व्यापारिक संबंधों को
मजबूत बनाने के लिए कहा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया। स्टेट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने गयाना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ कृषि, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य और फार्मा, नवीकरणीय सहित ऊर्जा, रक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, पर्यटन और विकास साझेदारी में पहल पर चर्चा की। साथ ही इस बात पर सहमति बनी कि व्यापारिक बातचीत सहित गहरे संपर्कों के माध्यम से अवसरों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाया जाना चाहिए। विदेश मंत्री की गयाना यात्रा का आज अंतिम दिन है। इसके बाद वे 2 दिनों की यात्रा के लिए पनामा के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना स्थित चेवल्ला में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। उनका दौरा संसद प्रवास योजना कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान वे नाटू नाटू गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म RRR के टीम के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे निर्देशक SS राजामौली, लेखक KV विजेंद्र प्रसाद, संगीतकार MM कीरवानी सहित फिल्म के कलाकार जूनियर NTR और अभिनेता रामचरण को सम्मानित करेंगे। शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक आगामी 27 और 28 अप्रैल को भुवनेश्वर में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बैठक में G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठकों के आगामी कार्यक्रम आज से 26 अप्रैल तक आयोजित होंगे। आज से 25 अप्रैल तक कार्य का भविष्य विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जो कि 27 और 28 अप्रैल को जनता के लिए खुलेगी। कार्य का भविष्य प्रदर्शनी के लिए 100 से अधिक स्टॉलों के साथ 34,000 वर्ग फुट का प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापित किया गया है। प्रदर्शनी में विनिर्माण, शासन और शिक्षण के भविष्य के साथ समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्य के भविष्य पर कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही भारत और सिंगापुर के कौशल निर्माण मॉडल 3 पैनल चर्चाओं पर केंद्रित है, जिसमें पहला स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में कौशल का एकीकरण, दूसरा भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए चुस्त और सशक्त TVET इकोसिस्टम और तीसरा कार्य का भविष्य के संदर्भ में आजीवन शिक्षण और कौशल को मान्यता शामिल है। उड़ीसा राज्य में एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी है, इसलिए उड़ीसा की जनजातियों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उनके उत्पादों को विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। G20 प्रतिनिधियों को मिलेट और स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे ताकि उन्हें भारत के पारंपरिक भोजन से परिचित कराया जा सके। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का उद्देश्य भविष्य के काम से संबंधित मुद्दों के समाधान को खोजना है। इस दौरान बैठक में बुनियादी साक्षरता, प्रौद्योगिकी के जरिए पठन पाठन और एक समावेशी, न्याय संगत, प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे अहम विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में G20 प्रतिनिधि भी अपने विचार साझा करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को उम्मीद जताई कि कारोबारी जल्द ही रुपए में विदेशी व्यापार का निपटान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के कई बैंक भारतीय बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाते खोल रहे हैं। पीयूष गोयल ने शनिवार को कपास मूल्य श्रृंखला की पहल की समीक्षा के लिए गुजरात के राजकोट में आयोजित कपड़ा सलाहकार समूह के साथ छठी संवाद बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। पीयूष गोयल ने कहा कि हम जल्द ही कई देशों के साथ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हुए देखेंगे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड सहित 18 देशों के संबंधित बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलने के 60 अनुरोधों को मंजूरी दी है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस मुद्दे पर विभिन्न देशों में अपने समकक्षों के साथ चर्चा कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत उन्नत चरणों में है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता करना चाहती है। उन्होंने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के लिए दूसरे चरण के बारे में कहा कि बहुत जल्द योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अप्रैल का महीना सामान्य से अधिक ठंडे नोट पर समाप्त होने की संभावना है। कल एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने की भविष्यवाणी की गई है, जो तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस की सीमा के नीचे रखेगा। यह अप्रैल 2023 को पिछले साल की इसी समय की तुलना में ठंडा बना देगा, जब मार्च में ही सर्दियों के खत्म होने के दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी जैसा तापमान देखा गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि नया पश्चिमी विक्षोभ आज और कल मौसम को प्रभावित करना शुरू कर सकता है और कम से कम 28 अप्रैल तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेगा। 15 से 18 अप्रैल के बीच दिल्ली में लगातार 4 दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री के निशान से ऊपर था। 17 अप्रैल को महीने का अब तक का सबसे अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से पता चलता है कि 25 अप्रैल तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जो 28 अप्रैल तक बढ़कर 38 से 39 डिग्री हो जाएगा। अप्रैल 2022 में दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 से 30 अप्रैल और दोनों दिन 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आईएमडी ने भी भविष्यवाणी की है कि आज से लेकर सोमवार के बीच उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के पूर्वानुमान के साथ आने वाले 5 दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में लू नहीं चलेगी। आईपीएल में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 13 रनों से हरा दिया। 215 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर केवल 201 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस के लिए कैमरून ग्रीन ने सबसे अधिक 67 रन बनाए, जबकि सूर्य कुमार यादव और कप्तान रोहित शर्मा ने क्रमशः 57 और 44 रनों की पारी खेली। पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए, जबकि नाथन एलिस और लियाम लिविंगस्टोन ने एक विकेट लिया। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। सैम कुरेन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55, हरप्रीत भाटिया ने 41 और जितेश शर्मा के 25 रन की बदौलत पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 214 रनों का स्कोर खड़ा किया। ज्योति सुरेखा वेनम ने तुर्की के अंताल्या में चल रही तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। ज्योति ने कंपाउंड टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत स्पर्धा दोनों में सोने के तमगे पर निशाना साधा। ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण देवतले की भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हरा दिया। वहीं इसके बाद ज्योति ने कोलंबिया की सारा लोपेज को कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।